हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वह सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की संख्याओं जहां 1 तथा 10 सहित से पूर्णतः भाज्य हो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित जो हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी पूर्णांक, उसी के विषय में बात करेंगे। अर्थात ऐसी स्थिति में हमें ज्ञात करना होता है लघुत्तम समापवर्ती, जिसको हम एलसीएम कहेंगे। तो मैं इस बात को यहाँ पर समझा देता हूँ। लस या फिर लघुत्तम समापवर्ती, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटा पूर्णांक होता है या संख्या होती है बच्चों, जिससे हमें मतलब जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, अगर बोलने से समझ में नहीं आया है तो हम एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 4, 6, 8 और हमें इसका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से होगा। अगर 4, 6 और 8 की बात करें तो इसके लिए हमने एक संख्या ले ली 24। देखो 24 जो है वो 4 से, 6 से और 8 से सबसे विभाजित है। मान लीजिए एक संख्या और है हमारे पास 48। ये भी 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित है। परंतु परिभाषा में अगर हमें लघुत्तम निकालना है तो वह छोटा से छोटा पूर्णांक आएगा बच्चों। तो 24 क्या है, इसमें छोटा पूर्णांक होगा, तो यह हमारा 4, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्ती होगा। ठीक है, आइए अब प्रश्न में भी हमसे कुछ ऐसी ही बात कही गई है। देखो वह सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात करना है, तो सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात करना है, इसका अर्थ हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर भी हमें लस ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया है तो हमें 1 से लगा के 10 तक की संख्याएं दी हुई है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 ये दिए गए हमें। तो यदि हमें इसका लसा ज्ञात करना है तो हमें इन सभी के गुणनखंड करना पड़ेंगे। तो मैं सभी के गुणनखंड कर देता हूँ। सबसे पहले 1 को तो आप 1 ही लिखेंगे। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1। 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 1। 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 अर्थात 2 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद 5 की बात करें तो 5 तो 5 गुणा 1 के ही बराबर होगा। उसके बाद 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, या भाज्य गुणनखंड हो रहे हैं इसके। उसके बाद 7, 7 तो 7 गुणा 1 के ही बराबर होगा। उसके बाद 8 होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घातांक 3। उसके बाद 9 होता है 3 गुणा 3 अर्थात 3 की घात 2 हो जाएगा। 10 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 के बराबर। अब हम इनका एलसीएम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एलसीएम किसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हम इसका एलसीएम लिख रहे हैं। तो एलसीएम के लिए देखिए सबसे पहले 1 की तो आवश्यकता है नहीं। 2 देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, और यहाँ पर देखें तो फिर से 2 है, यहाँ पर 2 की घात 3, तो यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 आ जाएगा, बड़ी घातांक, गुणा। अब देखिए 3, तो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर 3 की घात 2 है बच्चों, ये 3 की घात 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 की घात 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कितना आ रहा है, 5, तो 5 की घात 1 ही है। उसके बाद 7 में 7 की घात 1 ही है, तो ये तो अकेले अकेले आ जाएंगे। इसको हल कर लेते हैं। 2 की घात 3 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। 3 की घात 2 9 के बराबर होगा। गुणा में कितना आ जाएगा, 7 का 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 35। उसके बाद 8 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 72, और 72 गुणा हो जाएगा 35। अब 72 को 35 से गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2520। ये आ जाएगा 2520, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।